हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान ऐसा में आपका स्वागत है। सो दिस इज अ क्लास फॉर एमसीक्यू सीरीज है ना। एमसीक्यू सीरीज का है ये जो है ये अलग लग गया है। ठीक है, एमसीक्यू सीरीज की क्लास है। तो 63rd लेक्चर अपन ने कंप्लीट कर लिया है। 64th लेक्चर अपन ने कंप्लीट कर लिया है। 64th लेक्चर के ऊपर एमसीक्यू सीरीज यहाँ पर है। अब हर दिन क्या हो रहा है, हर दिन 5 बजे जो है, 5 बजे एमसीक्यू की क्लास, वो करंट अफेयर्स की क्लास आएगी। और 5 बजे बाद 7 बजे जो होगा वो आपका करंट अफेयर्स का क्लास होगा। ठीक है, उसी एमसीक्यूज जो आपको पढ़ाया गया है इस करंट अफेयर्स 5 PM की क्लास में, 7 PM पर उसी करंट अफेयर्स के बारे में आपसे एमसीक्यू बनाकर दे दिया जाएगा। दिस इज द बेस्ट थिंग, नोटिफिकेशन आ चुका है। बधाई हो सभी बच्चों को। ठीक है, खूब सारी सीट्स आई हैं इस बार। राइट। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम भी एक 15 जून को एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फिलोसफी ऑप्शनल कोर्स। ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फिलोसफी ऑप्शन लेना चाहते हैं पर अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, पढ़ा तो है नहीं, सारी चिंता छोड़ो। ठीक है, जैसे सारे करंट अफेयर्स की चिंता तुमने छोड़ रखी है, ठीक है, मेरे ऊपर, वैसे ही फिलोसफी ऑप्शनल की सारी चिंता छोड़ो और तुम फिलोसफी ऑप्शनल भर दो। है ना, अभी जो फॉर्म भरोगे तो उसके अंदर फिलोसफी ऑप्शनल भर देना। ठीक है, बाकी फिर मेरे से कांटेक्ट करना, आई विल लेट यू नो किस तरह से हम इसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली इस कोर्स को कवर करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव कवर करेंगे, प्लस आंसर राइटिंग भी करेंगे। और आपको आश्चर्यचकित आप हो जाओगे कि फिलोसफी कोर्स इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है बच्चों, इसको हम 2.5 महीने के अंदर आराम से इसके ऊपर ग्रिप बना सकते हैं। जो ऑप्शनल कोर्स आपको 6-6 7-7 महीने लग जाते हैं, 8 महीने लग जाते हैं, उसके ऊपर भी तुमको पता नहीं होता कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिलोसफी ऑप्शनल ऐसा कोर्स नहीं है। फिलोसफी ऑप्शनल के अंदर बहुत मजेदार तरीके से आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। 2.5 महीने के अंदर पूरा का पूरा फिलोसफी को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अर्ली बॉर्ड ऑफर चल रहा है। जो बच्चे मेरे पे ज्यादा विश्वास करते हैं, बहुत ही ज्यादा, वो 31 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन कराओ और विश्वास के नाम पर तुमको 30% ऑफ मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला जो आपका टॉपिक है, ठीक है, पहला जो टॉपिक है आपका, दैट इज व्हाट, दैट इज द ये इको मार्क इन इंडिया। इको मार्क इन इंडिया के बारे में आपने पढ़ा था। इसको अपन को, आप बताओ इसको क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यस, जल्दी सॉल्व करो। ठीक है, ये मैंने सॉल्व कर रखे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब पहले बनाए थे, सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, इसका आंसर्स भी है मेरे पास, जल्दी सॉल्व करो। आपको बताया था ना मैंने, अभी चाय बनाई थी। ठीक है, जब ये 5 बजे की क्लास थी, ठीक है, उसमें पता नहीं कौन पी गया मेरी चाय। राइट, घर में और कोई रहता भी नहीं, मैं ही रहता हूँ अभी तो। राइट, कौन पी गया पता नहीं। ठीक है, फिर वापस बनाइए नई चाय। चीयर्स एवरीवन। विद रेफरेंस टू इको मार्क इन इंडिया कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कौन कौन से स्टेटमेंट है। इको मार्क इज अवॉर्डेड ओनली टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, नहीं भाई, मैंने बताया था बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर था। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए भी होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए भी होता है। ठीक है, इन मैन्युफैक्चरिंग नो, तो दैट इज रॉन्ग, तो पहला ऑप्शन हटा दो भाई। ठीक है, फिर दूसरा, इसके अंदर सिंबल ऑफ इको मार्क इज अर्थन पॉट, यस बिल्कुल। जो मटका था मैंने आपका था लुढ़का हुआ मटका। ठीक है, तो सेकंड इज करेक्ट। इको मार्क सर्टिफिकेशन इज मैंडेटरी फॉर ऑल द कंज्यूमर, नो इट इज वॉलेंटरी इन इट्स नेचर। करो तो करो, नहीं करो तो और भी बढ़िया। ठीक है, तो सेकंड जो है दैट इज राइट, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करो। जल्दी करो, जल्दी सॉल्व करो फटाफट। एक काम करो, पॉज कर लो, जिनको नहीं करना ना मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पॉज कर लो। इको मार्क इज लिमिटेड टू द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, बिल्कुल रॉन्ग। मैंने कहा था भारत के अलावा यूएसए का भी कोई प्रोडक्ट होगा जो भारत के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके ऊपर भी क्या करेंगे, इसके ऊपर भी इको मार्क का टैग लगा सकते हैं, दे सकते हैं। बीआईएस के ऊपर भी चिपका सकता है। ठीक है, बीआईएस रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टिफाइंग प्रोडक्ट अंडर इको मार्क स्कीम, बहुत बढ़िया, यस बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ई कॉमर्स सर्टिफिकेशन ensure compliance with the international environmental standard, that is also right। तो सेकंड एंड थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो, तो इको मार्क के बारे में बताता है। ये मटका देख लो, ये मटका वाला जो होता है, ठीक है, ये इसका एक तरह से सिंबल होता है। राइट, इसके बाद मैंने आपको ये सब चीज़ें बता रखी हैं। ये सब चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के अंदर बीआईएस होता है, वो देता है। ठीक है, इकोसिस्टम एंश्योर द कंप्लायंसेस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखो, इसके अंदर नॉट लिमिटेड टू द इंडियन मेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इनके ऊपर इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, ग्रास ऊपर इफेक्ट मैंने आपको पढ़ाया था। फटाफट फटाफट करो, फटाफट, स्पीड बढ़ाओ। जो माइंड है ना, माइंड के अंदर न्यूरॉन्स को एक्टिव करो। भाई बहुत जरूरी हो गया है, नोटिफिकेशन आ गया यूपीएससी का। ठीक है, पढ़ो फटाफट फटाफट फटाफट। हमको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, बस सीधी सी बात है। अब ये 2-3 महीने हमको ऐसे लग के पढ़ने हैं भाई साहब, गई दुनिया भाड़ में। ठीक है ना, अपन को पूरा का पूरा कंसंट्रेट करना है।
डिप्रेशन, एंजाइटी, फेंजाइटी, इनको सब साइड में रख देना, एग्जाम के बाद कर लेना ये सब चीजें, ठीक है। वो बात नहीं कर रहा, वो बात नहीं कर रही, वो मेरे को धोखा दे दिया, वो धोखा दे दी, इन सबको साइड में रख दो। नोटिफिकेशन आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तो सभी बच्चे प्रिपरेशन मोड के अंदर आ जाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हम भी आप लोगों की मदद करेंगे, पर मदद उसकी करता है खुदा, ठीक है, जो खुद की मदद करते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं खुदा हूं, बट आप खुद की मदद करो, तब जाकर हमारी मदद का फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। इट एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट फ्रॉम द वार्मर रीजन टू कोल्डर, यस बिल्कुल सही बात है, पढ़े हुए होंगे तो पहला ऑप्शन करेक्ट। persistent organic pollutants are the primary sources substance transported through this phenomena, very correct. Grasshopper effect is limited to pollutant origin, no 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 no, that is not right, 1 and 2 will be the right answer। कहीं पे भी डेवलप हो सकता है ना, कहीं पे भी ओरिजिनेट हो सकता है, और ओरिजिनेट होकर घूम फिर के ठंडे रीजन पे इसको जाना है, राइट। जरूर थोड़ा ना कोस्टल एरियाज के अंदर ही हो, राइट, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो अपन ने ग्रास ऊपर इफेक्ट पढ़ा था, इसके अंदर यही इफेक्ट था, ठीक है, ये समझाया था मैंने आपको पूरा अच्छे से। वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये समझाया था। सर हमने तो वो वीडियो देखा ही नहीं, आपकी गलती है, देखो जाकर। चलो, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज आर सेंटर टू द फंक्शनिंग ऑफ द फिंटरनेट। फिंटरनेट क्या टर्म है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट विल बी द राइट आंसर, 1 and 2 विल बी द राइट आंसर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्वांटम कंप्यूटिंग डायरेक्टली लिंक नहीं है इंटरनेट के लिए, ठीक है। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन डायरेक्टली लिंक, A and 2 विल बी द राइट ऑप्शन। ए विल बी द राइट ऑप्शन इन दिस, ठीक है। तो फिर इंटरनेट भी मैंने आपको बताया था, फाइनेंस प्लस इंटरनेट, ठीक है। और इसके अंदर ये मैंने बताया था आपको कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब चीजें इसके अंदर होती है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। जस्ट अ सेकेंड। डीप स्टेट, डीप स्टेट पे क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन डीप स्टेट पे। कुछ करते हैं आप लोगों के लिए, है ना, कोई सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स स्टार्ट करते हैं यार, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे चले जाओगे तो होगा नहीं सिलेक्शन, ठीक है। कुछ ऐसे हाई यील्ड सीरीज जैसा कुछ करने की सोच रहा हूँ मैं। अभी मेरे 7 बजे क्लास है एक, एक्चुअली क्लासेज इतनी सारी है ना, क्या करें, ठीक है। 7 बजे एनवायरनमेंट की क्लास है, उसके बाद मैं सोचता हूँ आप लोगों के लिए कुछ करने का ना, एक अच्छा सा कोर्स निकालते हैं, जैसे 17 आवर्स का मैथन सेशन निकालता है इकोनॉमिक्स के लिए, वैसा ही कुछ। आई होप तुमने कर लिया होगा ये। The term here refers to covert network of the governmental, corporates, non-governmental elites operating behind the scenes to influence the policy making. That is right. Deep state activities are characterized by their transparency. ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है, यही तो दिक्कत है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस, हो डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही तो नहीं है यहाँ पर। ये नॉन स्टेट एक्टर्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो क्या है, जो कि पॉलिसी मेकिंग नहीं करते, फिर भी वही पॉलिसी मेकिंग करते हैं, दैट इज नोन एज डीप स्टेट, ठीक है। डीप स्टेट ऑफन अंडरमाइन द इलेक्टेड गवर्नमेंट, यस बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन, ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलो भाई, डीप स्टेट का हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन करो। सिक्स होगा ना, तो सिक्स क्वेश्चन, चिपको मूवमेंट है, चिपको मूवमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग्स वाज ए की फिलोसफिकल इन्फ्लुएंस ऑन द चिपको मूवमेंट। फिलोसफिकल डायमेंशन, फिलोसॉफिकल डायमेंशन, जल्दी करो भाई, सॉल्व जल्दी जल्दी फास्ट। अपने आप को है ना, आप इस तरह से मोल्ड कर लो कि भाई हाँ, हमको बहुत जल्दी चीजें करनी है, ठीक है, बहुत मतलब फास्ट हो जाना है, एकदम से फास्ट हो जाओ, ठीक है, हो सकते हो बच्चों, एकदम से फास्ट हो सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। एक बार बस अपने आप को जगाना है आपको, आपकी अंतरात्मा को झंकोड़ना है आपको, फिर आप हो जाओगे, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, यस दैट इज करेक्ट। एंटी इंडस्ट्रियल आइडियोलॉजी ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट इन द वेस्ट, काट दो उसको। इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी का क्या लेना देना भाई पेड़ बचाने से, ठीक है। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ एनवायरमेंटल जस्टिस, ओ भाई रहने दे, ठीक है। तो ए विल बी द राइट ऑप्शन, इसका आंसर जो करेक्ट आंसर होगा वो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। चिपको मूवमेंट के कौन कौन लीडर थे, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी, ठीक है। ए 1 2 3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चिपको मूवमेंट पूरा पढ़ाया था आपको, ठीक है, 5 बजे की क्लास के अंदर। चलो, यहां पर ये बताओ, पीस फॉर द फॉरेस्ट इनिशिएटिव,
आई होप आपने आंसर नहीं देखा होगा। इसके साथ साथ आंसर मैं लिख देता हूँ, ये जो मेरी स्क्रीन है ना इसके पीछे आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। क्योंकि मतलब बच्चों को देना होता है ना ये, तो उसके अंदर क्वेश्चंस के आंसर क्या है ये बताना पड़ता है। राइट। पीस फॉर फॉरेस्ट इनिशिएटिव प्राइमरी एम्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जल्दी से बताओ, जल्दी फटाफट। फटाफट आंसर बताओ उसका, और आंसर है ना लिखो लास्ट के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर। सूना सूना सा पड़ा रहता है सब कुछ, देख लेते हो ना, लाइक करते हो ना, शेयर करते हो ना, सब्सक्राइब करते हो ना, कमेंट करते हो। ऐसे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, समझ लो बात को। ठीक है, क्योंकि आपको कुछ मिल रहा है तो आपको एक वो भी होना चाहिए, कर्टसी भी होना चाहिए, ठीक है, प्रकृति आपको देख रही है। तो रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट एनवायरमेंट कंजर्वेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज करेक्ट। प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट थ्रू द इंडिजिनियस लीडरशिप, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है। एड्रेस ग्लोबल फॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन बाय इंक्रीजिंग फंडिंग वंडिंग का कुछ नहीं है इसके अंदर, बस पीस फॉर फॉरेस्ट इनिशिएटिव में यही है कि कन्फ्लिक्टेड जोन के अंदर सारी कम्युनिटीज मिलकर फॉरेस्ट्री के ऊपर काम करें। एडवोकेट फॉर यूनिवर्सल बैन, ये कुछ नहीं है, ठीक है। 1 and 2 विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे जो टॉपिक्स है उसके ऊपर मैंने तुमको 6-7 क्वेश्चन तुम कर रहे हो डेली के, 10-15 मिनट ही लग रहे हैं, ज़्यादा लग नहीं रहे। और 25 से 30 मिनट्स आपको लेक्चर देखने में लग रहे हैं। तो आपका करंट अफेयर्स पूरा होता जा रहा है। बहुत मस्ती से कर रहे हैं अपन, जानबूझकर मैं इस मोड में हूँ, ठीक है, जिससे कि आपकी टेंशन्स कम हो। ठीक है, मैं जानता हूँ किस तरह से स्टूडेंट्स के ऊपर टेंशन्स हावी हो जाती हैं, पर आपको उसको हावी होने नहीं देना है, वो आपका काम बिगाड़ेंगी। बच्चों, यहाँ पर मोटिवेट रहो, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोटिवेट रहो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कब कोई बच्चा है बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, हम भी अपने एग्जाम्पल्स लेते हैं कैसे हम नहीं कर पाए एग्जामिनेशन, बिकॉज इन्हीं सब चीजों में फंसे रह गए, ठीक है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये फलाना ढिकाना, ठीक है, वो बात नहीं कर रहा, वो बात नहीं कर रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्या होगा, आप भविष्य की चिंता करने लग गए, पास्ट की चिंता करने लग गए, फ्यूचर के अंदर कुछ सोच ही नहीं रहे। ये सब चीजें आपको दिमाग में से हटानी पड़ेंगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।